नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुशल होना, नए कौशल सीखना और कौशल में सुधार कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कौशल असीम होते हैं और ये समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है, इसलिए खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं में कुशल श्रम शक्ति की असीम संभावनाएं हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने दुनिया भर में उपलब्ध अवसरों का पता लगाना आरंभ किया है ताकि देश के युवाओं को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है। बदलती प्रौद्योगिकी ने भी इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 63.24% हो गई है। अब तक 5,92,572 मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं। इस समय 3,19,840 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 29,429 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 9,36,181 हो गई है। कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक नए मामले आए हैं। एक दिन में 582 लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24,309 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 3,20,161 नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 1,24,12,664 लोगों की जांच हुई है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये आंकड़ा 1,312 हो गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले आए हैं। इनमें बिलासपुर, सोलन और ऊना में 3-3, कांगड़ा व शिमला में 2-2 और किन्नौर जिले में एक नया मामला आया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 19 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 342 है, जबकि 946 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। सोलन जिले में सर्वाधिक 151 सक्रिय मामले हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन व विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के 2 सत्र से ज्यादा नहीं होंगे। इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर आपदा प्रबंधन के 2 जुलाई के आदेशों में आंशिक संशोधन किए हैं। इसके मुताबिक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अब मेडिकल कॉलेज आज से बंद रहेंगे। इसी प्रकार चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार बसों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। हालांकि कोविड-19 ई पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद टैक्सियां चल सकेंगी। प्रदेश में यात्रियों को छोड़ने वाले टैक्सी ड्राइवर अगर प्रवेश के 24 घंटों की अवधि में वापस चले जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को क्वारंटीन की शर्त से छूट प्रदान की जाएगी अगर वे 72 घंटों की अवधि में राज्य में वापस प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।